Good morning, students. Typography students, let's start our next topic, and we can say our last topic, last lecture from chapter 1, that is electronic typewriter. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इज एन इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि काफ़ी इन्वेंशंस के बाद हमारा 1950s और 70s के टाइम पे इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। तो इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ 1982 में। और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर वाज बेस्ड ऑन द सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मींस कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी कुछ इसमें इन्वॉल्व थी। दीज आर ऑपरेटेड बाय माइक्रोचिप्स, मींस इनकी जो फंक्शनिंग थी वो माइक्रोचिप्स के अकॉर्डिंग होती थी, माइक्रोचिप्स के थ्रू होती थी। ऑल द कैरेक्टर कीज आर द सेम एज ऑन द मैनुअल एंड इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स, मतलब सेम जो हमारी पहले टाइपराइटर्स थे उनमें जो कीज थी बिल्कुल सेम वैसी ही कीज इसमें भी थी। एंड देयर आर मेजर चेंजेस इन द एडजस्टमेंट कीज। द साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आर, अब देखिए कौन कौन सी साइलेंट फीचर्स हैं, कौन कौन सी फीचर्स थी हमारे इन टाइपराइटर्स की। इट इज अ वेराइटी ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फीचर्स, मीन्स इसमें कुछ ऐसी फीचर्स थी जो हम मतलब ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल हो जाती थी इलेक्ट्रॉनिकली। मीन्स वो कौन कौन सी थी कि पेपर अपने आप फीड हो जाता था, मार्जिन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते थे, टैबुलेशंस स्टॉप्स जो थे वो हम दे सकते थे मशीन के थ्रू, बोल्ड प्रिंटिंग हो सकती थी, कैरेज रिटर्न ऑटोमेटिकली हो जाता था, अंडरस्कोर अगर हम यूज करते तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता था, मार्जिन जस्टिफिकेशन कर सकते थे, डेसिमल टैबुलेशन हो सकती थी, और सेंटर में करना है टेक्स्ट को वो भी इसमें ऑटोमेटिक अवेलेबल था। तो इट हैज अ स्टोरेज मेमोरी लाइक वर्ड प्रोसेसर। ये ऐसा टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें थोड़ी बहुत स्टोरेज कैपेसिटी भी थी, जिस तरह से वर्ड प्रोसेसर की होती है, बट वो स्टोरेज मेमोरी इसकी बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी। देयर इज अ विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ 2 और 3 लाइन्स। अब इसमें देखिए एक स्पेशल बात इसकी कि इसमें कुछ विजुअल स्क्रीन भी थी, डिस्प्ले स्क्रीन भी थी, जिसमें यूजर जो है, टाइपिस्ट जो है, टाइप करते टाइम कुछ थोड़ा बहुत देख सकता था और उसे लगता था कि हाँ इस लाइन में प्रिंट करेक्शन की जरूरत है, तो वो करेक्शन वापस कर सकता था। और ये देखिए ओवर राइटिंग भी नहीं होती थी, एंड इट कैन बी कैरिड आउट बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड। और वो करेक्शंस जो है करने के बाद वो प्रिंट जो टाइपिस्ट है वो बाद में, मतलब जब प्रिंट कमांड दे रहा है तो उसको ये लग रहा है कि हाँ अब ये करेक्शन हो गई है, तो अब जो हमारा करेक्टेड पेपर है उसमें कहीं ओवर राइटिंग भी नहीं है। तो काफी हेल्पफुल थी ये मशीन। द प्रिंटिंग एलिमेंट इज नॉर्मली अ डेजी व्हील विद अ कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच स्पोक, मतलब कि जो प्रिंटिंग होती थी इसमें जो प्रिंटिंग होती थी वो डेजी व्हील के थ्रू होती थी। डेजी व्हील के थ्रू कैरेक्टर्स प्रिंट होते थे, जितनी स्पॉक्स होती थी उन पर कैरेक्टर्स जो है एम्बोस्ड होते थे। आपने देखा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक प्रिंटर्स थे, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स थे, सॉरी प्रिंटर नहीं टाइपराइटर्स, तो इलेक्ट्रिक प्रिंटर्स में जो टाइपिंग होती थी वो गोल्फ बॉल के थ्रू होती थी। ये देखिए गोल्फ बॉल जो टाइपिंग होती थी वो गोल्फ बॉल की हेल्प से होती थी, और डिफरेंट फेसेस को यूज करने के लिए हम उस गोल्फ बॉल को भी क्या कर सकते थे, चेंज कर पाते थे। इस तरह से यहाँ पे भी डेजी व्हील कैरेक्टर प्रिंटिंग होती थी। तो डेजी व्हील को हम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम उसको चेंज कर सकते थे डिफरेंट प्रिंटिंग के लिए, डिफरेंट फेसेस के फोन फेस के लिए। ऑन सर्टेन टाइपराइटर्स बायलिंगुअल सिस्टम, अब देखिए बहुत सारे ऐसे टाइपराइटर्स भी थे जिसमें बायलिंगुअल सिस्टम भी अवेलेबल था, मींस हिंदी इंग्लिश में आप टाइप कर सकते थे इजीली, और एक ही टाइपराइटर के थ्रू आप क्या कर सकते थे, उसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप यूज कर पाते थे। जस्ट आपको क्या करना होता था, डेजी व्हील को चेंज करना है, ठीक है। और बाद में है करेक्शंस ऑन फर्स्ट पेज कैन बी कैरिड आउट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। अब आप इसमें करेक्शंस भी बहुत इजीली कर पाते थे, और करेक्शन टेप इज इंस्टॉल्ड इन द टाइपराइटर। जो करेक्शन होती थी वो करेक्शन टेप होती थी, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती थी टाइपराइटर में, और उसके थ्रू रीटाइप करके करेक्शंस को बड़े इजीली इसमें किया जा सकता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक छोटी सी पिक दिखाई हुई है, मॉडल दिखाया हुआ है टाइपराइटर का, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का। तो इस तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर दिखता था। इसके बाद है कि नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है लास्ट टॉपिक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आप सभी को पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, यस ऑब्वियसली।
हमारी लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया कंप्यूटर्स ने आज के टाइम में। ऑल ऑफ अस आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डे टू डे फंक्शनिंग। बिल्कुल यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न डिवाइस दैट इज being used by majority of people in their homes and offices। बिल्कुल हम आज के टाइम में कंप्यूटर्स को हर जगह यूज कर रहे हैं, ऑफिस में भी और होम घर पे भी यूज करते हैं। देखिए अब मैं आपको ये लेक्चर बना के सेंड करने वाले हैं तो किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर की हेल्प से। और आप लेक्चर को अपने पास सुनेंगे तो वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? चलिए ठीक है, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर। Now it is most revolutionary invention। Computer functions through hardware and software। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है किसके थ्रू फंक्शनिंग करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब हार्डवेयर आप सभी को पता है कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। यस, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर्स जो है आज के टाइम में हर जगह यूज हो रहे हैं। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां कंप्यूटर यूज ना हो। हर जगह, हर प्लेस में, हर ऑफिस में, हर आप ये कहिए बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, सब जगह कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट और सब जगह कंप्यूटर्स जो है यूज हो रहे हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस तरह का ऑफिस, कोई भी ऐसा नहीं बचा है जहां कंप्यूटर्स की यूज ना हो। चाहे वो शॉप क्यों ना हो, चाहे शॉपिंग मॉल क्यों ना हो, चाहे बैंकिंग क्यों ना हो, चाहे रेलवे क्यों ना हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्रीज, सभी जगह कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शॉर्ट में हम बताते हैं कि स्पीड, कितना स्पीड से काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, और काफी सारी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, और एक्यूरेटली वर्क कर पाते हैं, और रिलायबिलिटी है कि एक कंप्यूटर में वर्क किया है तो कम से कम जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक तो वो सेव रहेगा ही रहेगा। एंड वी विल रीड मोर अबाउट द कंप्यूटर्स इन, देखिए और कौन कौन से हमारे कंप्यूटर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लैपटॉप्स, जो लेटेस्ट अब की जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? लैपटॉप्स आर दोज कंप्यूटर्स विच कुड बी ऑपरेटेड बाय पुटिंग इट इन आवर लैब्स। मतलब कि जिसको हम वैसे अपने लैब्स में रख के भी, गोद में रख के भी हम इसमें काम कर सकते हैं। इसको टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज आर यूज्ड इन बिजनेस एंड एट होम टू कम्युनिकेट ऑन आवर कंप्यूटर नेटवर्क। हम इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग लाइक जो सॉफ्टवेयर हैं, गेम्स हैं, ये सब हम लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। लैपटॉप्स हैव लार्ज मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी काफी सारी होती है इसकी, काफी सारे इसमें प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। दीज लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद अ कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, वीडियो डिस्प्ले, मॉनिटर, एलसीडी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीजें इसमें हम यूज कर सकते हैं। सारा हार्डवेयर इसके साथ यूज कर सकते हैं। दे हैव सिमिलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एज द पीसीज। आप सभी को पता है कि बिल्कुल सिमिलर हार्डवेयर हम लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं जो हम नॉर्मली अपने पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड द एडवांटेजेस एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स वी हैव कवर्ड टुडे। तो ये सारा आज आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए अच्छे से। इन टॉपिक्स को 3 टॉपिक्स करवाएं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं, एंड करते हैं। ओके, बाय।